राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, कितने दिनों पश्चात तुमने मेरा नाम पुकारा है। वैसे ही आज तुमने मेरा नाम लिया है, जैसे मैं तुम्हारा नाम इतने दिनों से ले रहा हूँ। भार्गवी, हम इतने निकट होकर भी कितने दूर थे, किंतु अब मैं आ गया हूँ तो हमारे मध्य की सारी दूरियां मैं मिटा दूंगा। हाँ भार्गवी, मैं ही श्रीनिवास हूँ। और फिर तभी भार्गवी कहती है, किस सोच में पड़ गए वेंकटेश। और फिर वेंकटेश देखते हैं कि वो स्मरण कर रहे होते हैं। और फिर भार्गवी वेंकटेश के हाथ पकड़कर कहती हैं, बताइए ना, क्या आप मेरी सहायता कर पाएंगे। बताइए ना वेंकटेश, क्या आप ला सकते हैं श्रीनिवास को यहाँ। यदि आप उसे यहाँ ले आए तो मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। और फिर वेंकटेश देखते हैं भार्गवी उनके हाथ पकड़े हुए होती हैं। और फिर वेंकटेश प्रसन्न होकर कहते हैं, अब आप इतना प्रेम से कह रही हैं तो कार्य तो करना पड़ेगा ना। अब वो श्रीनिवास जहाँ कहीं भी होगा इस संसार में, मैं वहाँ से लेकर आऊँगा उसे। कल प्रतियोगिता में वो वहाँ आपके समक्ष उपस्थित होगा, ये वेंकटेश का वचन है। और फिर भार्गवी कहती हैं, यदि श्रीनिवास यहाँ आ जाएगा प्रतियोगिता में, मुझे नृत्य करते हुए देखेगा तो मैं अवश्य ही विजय प्राप्त कर लूंगी इस प्रतियोगिता में। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश अपने कक्ष में आते हैं और प्रसन्न होते हैं और विश्राम कर रहे होते हैं। और फिर तभी गोविंदराज आ जाते हैं और कहते हैं वेंकटेश से, कहाँ थे तुम। और कहते हैं, मुझसे तो तुम कह के गए थे कि तुम्हें प्रतियोगिता के लिए बहुत से कार्य हैं। और कहते हैं, किंतु तुम तो वहाँ मंदिर में पहुँचे तक नहीं थे, ऐसा स्वयं वहाँ पुजारी जी ने बताया मुझे। और फिर वेंकटेश कहते हैं, एक क्षण, आपसे क्या कहा गया था। राजकुमार बासु पर दृष्टि रखनी है और आप मुझ पर दृष्टि रख रहे हो क्या। और फिर अत्यंत क्रोध में कहते हैं, गोविंदराज, एक ऐसा प्रश्न है, बासु को देखने गया था ना। और फिर वेंकटेश कहते हैं गोविंदराज से, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। और बताते हैं, मैं कार्य ही कर रहा था, मैं यहाँ विश्राम करने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर बताते हैं वेंकटेश, सबसे पहले मैं गया महादेव के समक्ष, उनसे भेंट की और उनका आशीष लिया। क्यों? क्योंकि कल नृत्य प्रतियोगिता है, तो कल हमारी इस नृत्य प्रतियोगिता में नटराज का आशीष हमारे शीश पर रहे। और फिर प्रसन्न होकर कहते हैं, तत्पश्चात मैं भार्गवी से भेंट करने के लिए गया। और बताते हैं वेंकटेश, भार्गवी के आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है गोविंदराज, और वही मैंने किया, उसका आत्मविश्वास जगाया और उसे प्रेरणा दी, ताकि कल नृत्य प्रतियोगिता में वो श्रेष्ठ नृत्य कर पाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज बताते वेंकटेश को, उस बासु पर पूरे दिवस दृष्टि बनाए हुए था मैं, और इतना पता चला है मुझे श्री कि ये बासु अवश्य ही कुछ न कुछ बहुत अनुचित करने वाला है, हमें मिलकर इसे रोकना ही होगा। और बताते हैं गोविंदराज राजकुमारी पद्मावती से कह रहा था कि किसी भी तरह उन्हें पराजित कर रहेगा। और बताते हैं आगे, और तो और उसने भार्गवी को भी बहला लिया है कि यदि भार्गवी ये प्रतियोगिता जीत जाती है तो वो उसके विवाह प्रस्ताव के बारे में सोचे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बाला राजकुमार बासु के समक्ष आता है और कहता है, राजकुमार बासु। और फिर कुमार बासु बाला को देखकर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए। और फिर बाला कहता है, हाँ कुमार, अब आपको किसी भी कार्य के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सूचना मिलते ही मैं वेंकटगिरी से शीघ्र ही यहाँ के लिए निकल आया। और कहता है बाला, बताइए सब यहाँ कुशल तो है ना। और फिर राजकुमार बासु कहता है, कुछ भी कुशल नहीं है। और कहते हैं राजकुमार बासु, मैं चाहता हूँ कि मेरा भार्गवी से शीघ्र ही विवाह हो जाए, जिससे मैं अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकूं उससे और उसे अपनी दासी बना के रख सकूं। किंतु पद्मावती मेरी इस योजना में विघ्न डाल रही है। अब तक मैं इस गांव में सजनता से रह रहा था बाला, किंतु अब मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है। और फिर बाला पूछता है, कुमार आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। और फिर कुमार बासु कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे गांव के समक्ष
पद्मावती का अपमान हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वेंकटेश कहते हैं गोविंदराज से, मेरा भार्गवी पे पूर्ण विश्वास है, इस बात की चिंता मत कीजिए। और कहते हैं आगे वेंकटेश, आपके लिए भी एक सूचना है मेरे पास। और फिर गोविंदराज कहते हैं क्या सूचना है। और फिर वेंकटेश बताते हैं, मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि कल प्रतियोगिता में श्रीनिवास उपस्थित होगा। और फिर तभी गोविंदराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कल श्रीनिवास अर्थात श्रीनिवास के साथ गोविंदराज भी आएगा और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं भगवान बचाए, मुझे इस भार्या के रूप से पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। और कहते हैं आगे, जब गोविंदराज आने ही वाले हैं तो भार्या की आवश्यकता ही क्या है, और आभूषण उतारने लगते हैं। और तभी वेंकटेश कहते हैं गोविंदराज, आपको गोविंदराज नहीं बनना है, आपको भार्या ही रहना है। और फिर गोविंदराज कहते हैं किंतु ये कैसे संभव है, जब श्रीनिवास आएगा तो गोविंदराज तो साथ में आएगा ही, और लोग पूछेंगे कि गोविंदराज कहाँ चले गए, तो क्या कहोगे तुम। और फिर वेंकटेश कहते हैं मैं कह दूंगा कि सबसे कि गोविंदराज को कोई आवश्यक कार्य था और वो वहीं रुक गए और सब मान लेंगे। देखिए समझिए बात को, ना गोविंदराज कहीं से आ रहे हैं और ना भार्या कहीं पर जा रही है, आपको भार्या बनकर यहीं पर रहना है। और तभी गोविंदराज कहते हैं पर क्यों। और फिर वेंकटेश कहते हैं हाँ क्यों, ये तो सुनिए, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ गोविंदराज, आप मेरी बात मानिए, मैं सब कुछ आपके लिए अच्छा ही चाहता हूँ, आपके लिए प्रसन्नता ही चाहता हूँ, किंतु इस समय वासु पर दृष्टि रखना अति आवश्यक है। उसकी योजना क्या है, वो क्या कुकर्म करने जा रहा है, उसे रोकना आवश्यक है। और ये कार्य गोविंदराज नहीं कर सकते, भार्या को ही ये कार्य करना होगा, उसी के लिए संभव है। बस इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपको भार्या बनकर रहना होगा, प्लीज बात को समझिए। और फिर गोविंदराज अत्यंत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं तुम पुनः एक बार फंसा रहे हो ना मुझे श्री। और फिर वेंकटेश कहते हैं नहीं गोविंदराज, आपको मैं फंसा कहाँ रहा हूँ, मैंने अभी तो बताया। और कहते हैं वेंकटेश देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक योजना भी है। और बताते हैं उस दिन क्या हुआ था जब आप रूठे थे, वासु ने आपके लिए श्रेष्ठ भोजन भेजा था, तो कल प्रातः काल आप भोजन लेकर वासु के पास जाओगे इस बार, फिर देखना क्या होता है। तब तक एक बार मैं भी जाकर पद्मावती से भेंट करके आता हूँ, वो भी अति आवश्यक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नारायण के समक्ष दिया जलाती और कहती हैं, हे नारायण, पहले दिवस से आज तक करबीरपुर में आपने मेरा साथ दिया है, मुझे शक्ति दी है। मैं नहीं जानती कि कल प्रतियोगिता में मैं विजयी होंगी या राजकुमारी पद्मावती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कल वेंकटेश श्रीनिवास को वहाँ ले आए, मेरी बस यही प्रार्थना है आपसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं श्रीनिवास की बात को। पद्मावती इस नाम का अर्थ क्या है आप जानती हैं, वो जो कमल से प्रकट हुई हो। और तभी वेंकटेश आ जाते हैं और कहते हैं नमस्कार राजकुमारी, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है तुम इस समय यहाँ। और फिर वेंकटेश कहते हैं मुझे कहीं से तो पता चला कि आपके भाई राजकुमार वासु उन्होंने आपको धमकी दी है कि आप इसमें पराजित होंगी इस प्रतियोगिता में। तो क्या है ना, कभी कभी व्यक्ति क्रोध में आके कुछ ऐसे कार्य कर जाता है और उसके विषय में बाद में पछताता है। और फिर कहते हैं आगे वेंकटेश, राजकुमार वासु को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है तुम यहाँ मुझे डराने आए हो। और फिर वेंकटेश कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ही नहीं। वो क्या है ना कि मैं यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता में ना छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट अगर होगा तो विजय में आनंद ही क्या रह जाता है, बराबर ना। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं ये विजय पराजय सबका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है वेंकटेश। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अब इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी, और मैंने ये निर्णय वासु की धमकी के कारण नहीं लिया है। और फिर तभी वेंकटेश राजकुमारी पद्मावती के हाथों में कमल का पुष्प देखते हैं और कहते हैं अच्छा समझ गया मैं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। और फिर पद्मावती कहती हैं क्या अर्थ है तुम्हारा। और फिर वेंकटेश कहते हैं मेरा अर्थ ये है कि विजय पराजय मनुष्य के लिए तब महत्व रखता है तब उसके साथ कोई अपना हो जिसके साथ वो विजय का आनंद बांट सके। और मैं इतना समझ पाया हूँ कि आप इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती हैं, उसके लिए क्या नाम है उसका, अच्छा नाम है श्रीनिवास, उसी के लिए ये आप प्रतियोगिता जीतना चाहती हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं ठीक कहा तुमने, श्रीनिवास मेरे केवल पति ही नहीं, मेरे गुरु, मेरी प्रेरणा है वो।
और जब वो ही यहाँ नहीं है तो इस प्रतियोगिता में विजयी होना तो दूर, मेरा तो नृत्य करने का भी मन नहीं है। और फिर वेंकटेश कहते हैं ठीक है, और कहते हैं आगे तो मैं श्रीनिवास को यहाँ ले आता हूँ ना, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, वो यहाँ आएगा और प्रतियोगिता में उपस्थित होगा, नृत्य करते हुए देखेगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, इसलिए भार्गवी ये प्रतियोगिता जीत गई। प्रतियोगिता में एक ही प्रतियोगी होगा तो वही जीतेगा ना। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं वेंकटेश से, तुम सच में श्रीनिवास को यहाँ लेकर आओगे? और फिर वेंकटेश कहते हैं हाँ, किंतु समस्या ये है कि श्रीनिवास ये है कहाँ गया है, कैसे ढूंढूंगा मैं? और फिर राजकुमारी पद्मावती बताती हैं श्रीनिवास यहाँ करबीरपुर के बाहर शिव मंदिर गए हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती आगे कहती हैं वेंकटेश, यदि तुम मुझे वचन देते हो कि कल तुम यहाँ श्रीनिवास को लेकर आओगे तो मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपना श्रेष्ठ नर्तक प्रस्तुत करूंगी और प्रतियोगिता में विजय भी प्राप्त करूंगी। और तभी वेंकटेश स्मरण करते हैं, भार्गवी कहती हैं यदि कल श्रीनिवास यहाँ आ जाएगा इस प्रतियोगिता में, मुझे नृत्य करते हुए देखेगा तो मैं अवश्य ही विजय प्राप्त कर लूंगी इस प्रतियोगिता में। और फिर वेंकटेश स्मरण करके कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, ठीक है, ये वेंकटेश का वचन है कि श्रीनिवास कि कल प्रतियोगिता में उपस्थित होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।